नेशनल चैम्बर आगरा ने 1 अप्रैल 2025 से लेकर अब तक के अपने 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियां मीडिया के समक्ष प्रस्तुत की। इन 100 दिनों में चैम्बर के द्वारा क्या कुछ कार्य पटल पर किए गए और उन कार्यों का चैम्बर सदस्यों, आम जनता के अलावा सामाजिक तौर पर क्या बदलाव और संदेश दिए गए, इसी विषय को लेकर चैम्बर भवन जीवनी मंडी में चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें चैम्बर पदाधिकारियों ने अपने 100 दिन के कार्यकाल की मीडिया के समक्ष व्याख्या की, जहां उनसे बीते 100 माह पर सवाल भी किए गए, जिनका उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया। इसके साथ ही चैम्बर पदाधिकारियों ने अपनी उपलब्धियों पर मीडिया से चर्चा भी की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले जो हमने टारगेट लिया था 100 दिन पे 100 मेंबर बनाने का लक्ष्य, वो हमारा करीब करीब पूरा होने की ओर चल रहा है। हमने 70 मेंबर तो बना चुके, 23 हमारे पाइपलाइन में हैं जो इस महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्योंकि फॉर्म आ चुके हैं इसलिए हमने 100 दिन में 100 का लक्ष्य रखा था, पूरा कर लिया। एक इस बार जो नई चीज़ करी है जो अभी तक नहीं हुआ था चैम्बर में, कि फायर के ऊपर लोगों की बहुत बरामद थी परेशानियाँ, कोई सुनवाई नहीं थी। उसके लिए हमने डीजीपी लखनऊ उनके साथ आदित्य मिश्रा के साथ एक मीटिंग करी और उन्हें आगरा की स्थिति से अवगत कराया। तो उन्होंने अपने अधीनस्थ को कही कि आप मीटिंग करिए आगरे में जाकर, और उन्होंने इसके लिए करा कि 15 दिन में हमें एनओसी मिलनी चाहिए। उन्होंने हमारे जो उनके अधीनस्थ आए आगरा में आकर उन्होंने मीटिंग करी, लखनऊ से दोनों ऑफिसर आके, और बहुत अच्छी 4-4 मीटिंग वही रही। तीसरी, हमने हर क्षेत्र में प्रयास करा है, जैसे वुमेन एम्प्लॉय, हमने उसमें वुमेन्स के लिए भी AI के ऊपर एक मीटिंग करी, वो भी हमारा बहुत अच्छी साबित हुई। आगे चैम्बर का ये प्रयास रह रहा है कि हर क्षेत्र में जहाँ कोई उद्योगों से नहीं है, ट्रैफिक के ऊपर जैसे हमने करी थी, आगरा में ट्रैफिक की समस्या बहुत खराब थी, रामबाग हर समय जाम रहता था। जब अभिषेक जी के साथ करी, DCP अभिषेक जी के साथ, तो उन्होंने तुरंत वहाँ पर रामबाग की समस्या को सुधार कराया। हरी पर्वत पे 180 सेकंड का था, वो 90 सेकंड का कराया। और आज जो हालत थी, जबकि मेट्रो का काम चल रहा है और अम्बेडकर पुल भी बंद रहा इस बीच में, आपने देखा होगा, उस समय भी जमुना किनारे पे इतना जाम नहीं रहा जो स्थिति होती थी पहले। तो चैम्बर का ये प्रयास रहा है कि हर समय पे कैसे भी हमारे आगरा का उद्यान हो, कैसा भी हो। हमने DRM के साथ मीटिंग करी, रेलवे DRM के साथ, और कई ट्रेनों के ठहराव की बात करी है तो उन्होंने शासन पर भेज दिया है जिसकी यहाँ पे ठहराव होंगे। दूसरे जो पलवल से धौलपुर जा रही है, उस बीच में कई जगह बाउंड्रियाँ खुली हुई हैं जहाँ पर वही एक्सीडेंट होते हैं, तो उन्होंने उसके लिए जो हमसे कही है कि हम इसमें RCC की बाउंड्री बनवा रहे हैं जिससे कहीं भी खुलापन नहीं रहेगा। हमने उनसे एक मांग और करी है कि जहाँ पर आपकी ऐसी है RCC है, वहाँ पे फूल वाले पौधे और लगा दिए जाएँ जिससे कुछ हरियाली दिखे। उसका भी उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है। चैम्बर ने इन 3 महीनों में, मतलब इन 100 दिनों में लगातार बड़े प्रयास किए हैं चैम्बर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का। करीब करीब 17-18 प्रकोष्ठों की बैठक अभी तक हो चुकी है और लगातार 3 महीने की लाइनअप है ये बैठक है। क्योंकि समय इतना ही है जो हमें एक बैठक करनी थी ये बताने के लिए कि आगामी हमारी क्या योजनाएं हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि 5000 की फीस के बाद भी हम 100 मेंबर इन 100 दिनों में पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो क्यों है कि लोगों का आकर्षण चैम्बर के प्रति बढ़ता जा रहा है, जिसका परिणाम है।